Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 4 and chapter name is Polynomials। आज हम इस चैप्टर की पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने बहुत सारे डेफिनेशंस देखे थे, वो सारे डेफिनेशंस अभी इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है 4.1 है जो कि पेज नंबर 90 में आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है Which of the following expressions are polynomial and which are not? Give reason। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन से जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो पॉलिनॉमियल होंगे, मैंने आपको डेफिनेशन में ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसका 4x² - 3x + 5, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो सिंपल से सॉल्यूशन है, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा है तो इसका सॉल्यूशन आप इजिली कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इट इज अ पॉलिनॉमियल एज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। यानी कि यहां ध्यान देंगे कि x का जो पावर यानी कि वेरिएबल का जो पावर है, सारे वेरिएबल का पावर, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। ठीक है, यहां पर वेरिएबल का पावर कितना है 1 है, यहां वेरिएबल का पावर कितना है 2 है, तो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर देखिए 1 और 2 दोनों क्या है, बोथ आर होल नंबर। तो कभी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो हमारा पॉलिनॉमियल होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इट इज अ पॉलिनॉमियल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया अभी। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, z + 3/z, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें z + 3z⁻⁻1, ये कैसे हुआ? आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में? a⁻⁻m = 1/a⁻m, ये आपने पढ़ा है पहले। ठीक है, यानी कि जब पावर नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में आके पावर पॉजिटिव हो जाता है। या फिर इसका पावर कितना है, देखिए 1 है और इसका ही पावर कितना है, अभी 1 है। ठीक है, तो अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है, इसका पावर 1 यानी कि पॉजिटिव पावर है, तो जब ये ऊपर जाएगा, ये जो है ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो जब हमने z को ऊपर ले गए तो यहाँ पर -1 हो गया, ये जो 1 था वो -1 हो गया। अब देखिए -1 जो है होल नंबर है? नहीं है, -1 इंटीजर है। ठीक है, अगर जब पावर में होल नंबर नहीं आ रहा है वेरिएबल की, यानी कि इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, एज द पावर ऑफ z इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड नंबर, √y + 2y + 3। ठीक है, अब ये √y जो है इसको जब हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, जब हम रूट वाले पोर्शन को जब भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा? देखिए यहां पर कितना है, ये रूट है हमारे पास, स्क्वायर रूट है, यहां पर पावर कितना है, कुछ नहीं लिखा है यहां पर, मतलब पावर 2 रहता है हमेशा। ठीक है, तो जब भी इसको एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो 1 में इसका पावर आ जाएगा 1/2। क्लियर? अगर यहां 3 होता तो 1/3, अगर यहां 4 होता तो 1/4, ऐसा। तो ये रूट को जब हमने एक्सपोनेंट में चेंज किया तो ये हो गया y⁻1/2 + 2y + 3। ठीक है, अब देखिए 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं है, ये तो फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, जब ये होल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। हियर द पावर ऑफ y इज 1/2 which is not whole number, so it is not a polynomial। Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जब आपको बताया था डेफिनेशन में तो उसके कोफिशिएंट्स भी आपको बताए थे। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन हम देखते हैं, 3x² + 2x² + 3x + 2। ठीक है, अब यहां पर जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? जो सेम वेरिएबल हो और पावर भी अगर सेम हो तो वो लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल, इन दोनों का पावर भी सेम है, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों प्लस में है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5x², हमने लिखा 5x²। अब ये सिंगल है, यहाँ पर कोई और नहीं है x वाला, तो +3x एज इट इज +2। अब इसमें हम चेक करेंगे कि x² का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x या x² जो है वो क्या होगा हमेशा, तो x² के साथ जिसका भी मल्टीप्लीकेशन है, किसका मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर 5, किसका मल्टीप्लीकेशन है 5 का,
तो एक्स स्क्वायर के साथ जिसका भी मल्टीप्लिकेशन है वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो 10 या हेंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी कोफिशिएंट आपको पूछा है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई है आप उसे देखेंगे, वही आपका कोफिशिएंट होगा। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछता तो यहां पर कितना दिया है 3, तो 3 हमारा आंसर होता। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इसमें पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब भी यहां कुछ नहीं दिखेगा यानी कि यहां पर हमेशा 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वहां पर 1 आएगा कोफिशिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपको खुद सॉल्व करने हैं, वो कोफिशिएंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर, राइट एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, फर्स्ट नंबर है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4, आपको इसमें फाइंड आउट करना है, एग्जांपल देना है आपको। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देना है बाइनोमियल का जिसमें पावर आपको 4 मिले। ठीक है, तो अ बाइनोमियल विथ डिग्री 4 इज, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, डिग्री 4 होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, कोई भी एक आप एग्जांपल बना लीजिए, x टू द पावर 4 प्लस 3, ये आपका हो गया कितना, देखो डिग्री कितना आ गया, 4 आ गया, और कितने टर्म्स है, 1 2 टर्म्स है, इसलिए बाइनोमियल होगा। क्लियर, यहां एक ही एग्जांपल बोला है लेकिन हमने एक और एग्जांपल ले लिया यहां पर समझने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 टर्म्स है, ये आपका, ये जो है आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया। ठीक है, ये पूरा सेकंड टर्म हो गया। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो डिग्री भी 4 हो गई और बाइनोमियल भी हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 टर्म्स है। ठीक है, तो ऐसा आपको एग्जांपल देना है। ऐसे ही अगर आपको मोनोमियल पूछे या ट्राइनोमियल पूछे तो उसमें आपको मोनोमियल में एक ही टर्म लेना है और ट्राइनोमियल में आपको 3 टर्म्स लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स राइट द डिग्री ऑफ ईच। आपको डिग्री फाइंड आउट करना है। हमने डेफिनेशन में डिग्री भी आपको बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है इसमें, और हाईएस्ट पावर कितने दिख रही है आपको, यहां पर ये 3 दिख रही है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर, यहां आप देखेंगे अब 3 माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कहीं पर आपको 4 नहीं दिख रहा है पावर। ठीक है, इसको कैसे समझना है, देखो 3 माइनस वाई टू द पावर 3 और ये z की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल 2 वेरिएबल्स हो, 3 वेरिएबल्स हो, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उनके पावर को ऐड करके ही हमको डिग्री को बताना है। यानी कि यहां पर 3 है, यहां 1 है, तो 3 प्लस 1 कितना, 4। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4। क्लियर, अगर यहां मैं 2 लिखता तो 3 प्लस 2 5 उसका डिग्री हो जाता। क्लियर, याद रखेंगे जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे दोनों तब। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक्सरसाइज है 4.1, पेज नंबर 90 में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं और बाकी क्वेश्चन जो हमने नहीं बताए हैं वो सारे आपके होमवर्क है, उसको आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और भी इसमें क्वेश्चंस है कुछ इसको आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस आपको अभी इस वीडियो में हमने बता दिया है। क्लियर, थैंक यू।